7 महीने जेल में रहने के बाद जो उन्होंने झेला है, अब उन अधिकारियों पे गाज गिरनी चाहिए, उन पे भी एनएसए एक्ट लगा के कार्रवाई कर देनी चाहिए। मीडिया का सबसे बड़ा रोल ये है कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में चंकी बुखार आया था। चंकी बुखार में जिस तरह से डॉक्टर कफील उस समय जेल से छूटने के बाद बिहार गए थे, चंकी बुखार में 2-2 साल के बच्चे, 6-6 महीने के बच्चे को बाढ़ में निकाल कर और उनके इलाज कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो दलाल मीडिया उस चीज को क्यों नहीं दिखा रही है? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज एक ऐसा माहौल सा बन चुका है भारत में कि केस दर्ज हुआ नहीं या फिर सोशल मीडिया पे एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है उस आदमी के लिए कि जैसे वो देशद्रोही हो। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी हाल ही का मामला है, डॉक्टर कफील को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन हम बात करेंगे कि उनके बरी होने से पहले उनको क्या कुछ झेलना पड़ा, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक का क्या रोल था, उनका चरित्र को कैसे कैसे खेला गया। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से डॉक्टर कफील को पहले तो गिरफ्तारी करी गई, फिर उस पर एनएसए लगा के 1 साल तक लगातार जेल में रखा गया, तो उनके जो चरित्र के साथ खेला गया, उनके जो बार बार उनको कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको आतंकवादी जैसे, देशद्रोही जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, अब उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? कोर्ट को कार्रवाई करना चाहिए उनके खिलाफ? ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। एनएसए लगा के आपने बंद तो कर दिया। 7 महीने डॉक्टर कफील जेल में काट के आते हैं। डॉक्टर कफील वो आदमी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों से, फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई पैसे लिए हुए उनका इलाज किया उन लोगों ने, और जगह जगह जाके इलाज किया उन्होंने। मतलब डॉक्टर के नाम पे एक मिसाल है। और आप उनको देशद्रोही साबित करने पे क्यों तुले हुए हैं? वो सिर्फ इसलिए कि ये जो खेल है, ये खेल खेला जाए, किसी एक की छवि इतनी खराब कर दी जाए जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी खराब हो जाए। अंसारी जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि उस आदमी के घर में क्या बीत रही होगी? उसके घर वाले, माता पिता, भाई बहन, पूरे परिवार को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। क्या वो आतंकवादी है? क्या गुनाह है कि अगर आप किसी की मदद करते हो, किसी की मदद करना कोई गुनाह हो जाता है क्या? 7 महीने बाद जेल में आप बार बार, कभी हियरिंग रुक जाती है, कभी वहाँ पे नेट काम नहीं कर रहा था, 7 महीने तक आप जेल में रखते हो, और आज आप माननीय हमारे हाई कोर्ट में ये कहा जाता है कि उनका जो भाषण था देश को जोड़ने वाला था, तोड़ने वाला नहीं। तो आपने किस मुद्दे पर उनको बंद रखा वहाँ पे? सवाल एक ये भी है कि उनके जो चरित्र को ऐसा उछाला गया सोशल मीडिया या मीडिया, उसका क्या बड़ा रोल है? देखिए, ये अंधभक्ति का दौर है। अंधभक्ति के दौर में क्या होता है कि आपने कोई एक पोस्ट की, अब उसका प्लस और माइनस नहीं देखना है, अच्छा बुरा नहीं देखना, उसको शेयर कर करके हमें आगे बढ़ा देना है। जब तक हम एक पोस्ट को ये नहीं देखेंगे कि ये सही है या गलत है, तब तक हम दूसरे को बर्बाद ही कर सकते हैं, दूसरे की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं, उसका जीना हराम कर सकते हैं, जीना दुश्वार कर सकते हैं। हालात ये हो गए हैं, सोशल मीडिया पर इतना गंदा माहौल हो गया है कि अगर आप एक वर्ड लिखेंगे वहाँ चरित्र हनन किया जाता है, महिलाओं का, बच्चों का, किसी का भी। जो भी विरोध में कहेगा वो मुसलमान है, जो भी विरोध में बोलेगा वो देशद्रोही है, जो भी विरोध में बोलेगा उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। सच सुनना नहीं चाहते, ना सच बोलना चाहते हैं। अब क्या रहा? फजीयत हो गई ना, फजीयत हो गई कि 7 महीने बाद आज कोर्ट को बोलना पड़ा कि भैया ये आदमी जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। तो क्या कोर्ट से मुझे उम्मीद है, हमारा कोर्ट, हमारे माननीय जज साहब एक आदेश देंगे कि जिन्होंने छवि खराब की है डॉक्टर कफील की, 7 महीने जेल में रहने के बाद जो उन्होंने झेला है, अब उन अधिकारियों पे गाज गिरनी चाहिए, उन पे भी एनएसए एक्ट लगा के कार्रवाई कर देनी चाहिए। मीडिया का सबसे बड़ा रोल ये है कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में चंकी बुखार आया था। चंकी बुखार में जिस तरह से डॉक्टर कफील उस समय जेल से छूटने के बाद बिहार गए थे, चंकी बुखार में 2-2 साल के बच्चे, 6-6 महीने के बच्चे को बाढ़ में निकाल कर और उनके इलाज कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो दलाल मीडिया उस चीज़ को क्यों नहीं दिखा रही है? और सरकार जो है कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए मीडिया का सहारा लेकर और अपनी नाकामी छुपाने के लिए मीडिया को आगे कर देती है। अगर मीडिया से बात नहीं बनती है तो सरकार जो है पुलिस के दम पर यहाँ गुंडा राज चलाती है, यहाँ दबंगई करती है, यहाँ लोगों की मतलब कि वो दमन कर रही है। अभी एक बयान में आया है संजय सिंह राज्यसभा सांसद का कि जब योगी डरते हैं वो पुलिस को आगे करते हैं। देखिए, पुलिस जो है, मैं उनके पुलिस वालों के साथ बड़ी सहानुभूति रखता हूँ, क्योंकि जो सरकार कहेगी वो करना पड़ेगा उनको। अब सरकार तो कह ही रही है कि भैया आप दमन करो, तो दमन करेंगे वो, उन्हें भी नौकरी बचानी है। कल को लाइन हाजिर कर दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, वो क्या करेंगे? तो सरकार जो कहेगी पुलिस तो वही करेगी।
और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो विरोध करेगा वो जेल जाएगा, जो विरोध करेगा उस पर NSA लगा दिया जाएगा, और जो विरोध करेगा उस पर बहुत सारे केस लगा के उसको बंद कर दिया जाएगा। एक वीजा मंत्री हैं बिहार के जिनका नाम गिरिराज सिंह जी है। गिरिराज सिंह जो है वीजा देने पर लग जाते, पाकिस्तान का वीजा उनके पास हमेशा एनी टाइम रहता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन जैसे लोगों से भी पूछना चाहता हूं, क्या अमीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी उनको पता नहीं है? क्या अशफाक उल्ला खां की कुर्बानी उनको पता नहीं है? क्या मौलाना अब्दुल कलाम की कुर्बानी पता नहीं है? बीजेपी के नेता ही उल्टे सीधे बयानबाजों से ही पहचाने जाते हैं। किसी बीजेपी के एक नेता को बता दो जो कि पढ़ाई लिखाई में जाना जाता हो, नहीं, वो उल्टे सीधे बयान ही उनके जो है सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। आज देखो, अभी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि मेरे भाइयों, बिलायती कुत्ते नहीं देसी कुत्ते पालो। अब बताओ, मन की बात में मेरे प्रधानमंत्री देश की जब गिरती अर्थव्यवस्था है उस पर नहीं भाषण दे रहे हैं, उस पर ये कह रहे हैं कि आप बिलायती कुत्ते नहीं देसी कुत्ता पालो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि जोकर हैं? ये समझ नहीं आती इनकी बात। लाल किले से ऐतिहासिक है, अभी मतलब कि उन्होंने भाषण दिया था। अरे वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भाषण दिया जाता है तो देश की उपलब्धियों को भाषण दिया जाता है, न कि महिलाओं के लिए आपने 5-5 रुपए में पैड बांटे हैं, आप उसका भाषण देते हो। शर्म आती है ऐसे भाषण सुन के प्रधानमंत्री के इस भारत देश में। हाई कोर्ट को क्या उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिन्होंने NSL जैसे कानून लगाए, या फिर उनसे सोशल मीडिया पे या किस तरीके से किसी भी व्यक्ति का जो आजकल चरित्रहन कर दिया जाता है? अभी मेरे मित्र ने बताया भी है कि मतलब जो आज माननीय कोर्ट ने जो ये कहा, माननीय हाई कोर्ट ने जो कहा, कितनी बड़ी बात बोली कि वो उनके जो भाषण थे वो जोड़ने वाले नहीं थे, वो तोड़ने वाले नहीं, वो जोड़ने वाले थे। आज उन लोगों को जो तोड़ने वाली की मतलब भाषा बोले, आज उनको शर्म आनी चाहिए खुद ही। लेकिन सरकार का वो अब ये देखना है कि सरकार उनके प्रति क्या रवैया अपनाती है कि जो डॉक्टर काफिल को आज जो है कोर्ट ने बरी कर दिया है, उनको बाइज्जत बरी किया है, और जिन्होंने उस पर आरोप लगाए थे उन आरोपियों को सजा होनी चाहिए। क्या लगता है इस फैसले के बाद अभी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधरेगी? जैसे कि लगातार कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की देखने को मिल रही, बिगड़ती ही चली जाती है। देखिए, इससे पहले माननीय कोर्ट कई बार उत्तर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि हम यूपी सरकार से तंग आ गए हैं। लेकिन मुझे कोई हमें दिखाई नहीं देता कि भाई इनका जो है अभी सुधरने वाले हैं। कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, ब्राह्मणों का बुरा हाल है, दलितों का बुरा हाल है, सबके सब परेशान हैं, अल्पसंख्यकों का बुरा हाल है, सब कानून व्यवस्था तार हो चुकी है। जंगल राज शब्द भी अब छोटा पड़ रहा है। एक वीजा मंत्री हैं बिहार के जिनका नाम गिरिराज सिंह जी है। गिरिराज सिंह जो है वीजा देने पर लग जाते, पाकिस्तान का वीजा उनके पास हमेशा एनी टाइम रहता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन जैसे लोगों से भी पूछना चाहता हूं, क्या अमीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी उनको पता नहीं है? क्या अशफाक उल्ला खां की कुर्बानी उनको पता नहीं है? क्या मौलाना अब्दुल कलाम की कुर्बानी पता नहीं है? जिस तरीके से योगी जी ने कहा था कि भाई जो सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा CAA के दौरान, तो उसकी वसूली उनसे ही की जाएगी। तो अब मेरा सजेशन ये है कि जब डॉक्टर कफील को जो मानहानि हुई है, तो डॉक्टर कफील तय करें और सारे लोग मिलकर तय करें कि भैया 50 करोड़ या 100 करोड़ जो भी मानहानि के रूप में वो रकम लेना चाहें, वो उन अधिकारियों को पे करनी होगी, उनसे वसूली जाए। कहीं ना कहीं उन्होंने डिसीजन तो लिया है, अब बार बार एक्सटेंड किया है आपने, तो जिस तरीके से CAA के दौरान लिया जाता था, अब इनसे लिया जाना चाहिए मानहानि के तौर पर। अधिकारी कहीं सरकार के दबाव में तो फैसला लेते हैं या नहीं लेते, ऐसा क्या मानना है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सरकार के दबाव में ही फैसले लिए जाते हैं। तो कार्रवाई सरकार के ऊपर भी होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। गिल्टी तो सभी हैं, हाई कोर्ट का डिसीजन है तो गिल्टी सभी हैं। अब देखते हैं कि इस डिसीजन को बदलने के लिए क्या ये वर्तमान सरकार हमारी सुप्रीम कोर्ट जाती है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे देगा? देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से आजकल भारत का माहौल चल रहा है कि केस दर्ज होता नहीं और सोशल मीडिया पे लोगों ने देशद्रोही जैसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब तक कोर्ट फैसला ना कर ले, जब तक आखिरी फैसला ना हो, तब तक आप अपनी राय ना देख करें, क्योंकि इससे किसी न किसी के चरित्र का, किसी न किसी के व्यक्ति का जरूर हानि होता है। अगर वीडियो आपका पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।